हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं रिलायंस कैपिटल लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित एक बहुत ही बुरी न्यूज़ निकल के आई है। और वो बुरी न्यूज़ ये है कि इस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है, उसे 922 करोड़ के आसपास का एक जीएसटी नोटिस थमा दिया गया है। अर्थात इसे 922 करोड़ रुपये चुकाने हैं। चूँकि आप जानते हैं कि ये ऑलरेडी एक डेब्ट से भरी कंपनी है और यही कारण है कि इसमें एनसीएलटी की प्रक्रिया जारी है और एनसीएलटी की प्रक्रिया अभी फाइनल भी नहीं हुई है। उससे पहले ही 922 करोड़ के आसपास का एक जीएसटी नोटिस भी आ गया है इसको लेकर। दोस्तों, हम इस चीज़ को ध्यान वीडियो में देखने वाले हैं और इसको विस्तार से देखने वाले हैं। साथ ही साथ चूँकि आप जानते हैं कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड से एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजर रही एक जो है कंपनी है और इसमें इसीलिए जो है सिर्फ और सिर्फ जो सोमवार को ट्रेडिंग होती है, क्योंकि ये जो आईआरपी स्टेज 1 में शामिल है। तो आज हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि आज के ट्रेडिंग में इस क्या हुआ है और आज के ट्रेडिंग में कितनी डिलीवरी उठाई गई है और कितना जो है टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, अर्थात वॉल्यूम कितना बना है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे ये ट्रेडिंग शुरू हुई उसके बाद से इसमें आप देखिए कि 5% का लोअर सर्किट लग गया रिलायंस कैपिटल लिमिटेड शेयर में। और ये जो है पूरा चार्ट पैटर्न जैसे ही ट्रेडिंग शुरू हुई है 9:15 तब से लेके और अभी तक पूरा 5% का लोअर सर्किट इस पे लगा रहा। वहीं अगर हम बात करें आज के जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है उसकी, तो लगभग 24,000 के आसपास टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से 24 के 24,000 डिलीवरी के रूप में उठा लिया गया है। अर्थात अभी भी इसमें 100% के आसपास डिलीवरी उठाई जा रही है। हालांकि इसमें वॉल्यूम की जो दिखाई दे रहा है वो बहुत ही कम वॉल्यूम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात इसमें ट्रेडिंग बहुत कम दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें अनाउंसमेंट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पिछला अनाउंसमेंट हुआ था अर्थात न्यूज़ निकल के आया था वो 4 तारीख को आया था। उससे पहले जो है 28 तारीख को और उससे पहले 23 और 6 तारीख को न्यूज़ निकल के आया था। तो इसमें फ़िलहाल कोई भी अपडेट निकल के नहीं आया है। अब हम चलते हैं उस न्यूज़ को देख लेते हैं जिसमें ये जो है इसको लगभग 922 करोड़ के आसपास का जो जीएसटी नोटिस थमाया गया है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए जो नोटिस निकल के आई है, ये जो न्यूज़ निकल के आया है 8 अक्टूबर का है और लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास का है। और इसमें ये बताया गया कि जो रिलायंस कैपिटल की सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उसको एक जो है जीएसटी का खुफिया जो महानिदेशालय है उसने 4 नोटिस थमा दिए लगभग 922 करोड़ के आसपास का। और ये चारों नोटिस की अगर हम बात करें तो इसमें पुनः बीमा और सबीमा जैसी सेवाओं को लेकर ये नोटिस थमाया गया है। जिसमें अगर पहले नोटिस की बात करें तो लगभग 479 करोड़ का और दूसरे नोटिस की बात करें तो 360 करोड़ का और तीसरा नोटिस लगभग 78 से 79 करोड़ का और अगर हम चौथे नोटिस की बात करें तो लगभग 5.5 करोड़ का। तो इस हिसाब से आप देखिए कि चारों मिला के लगभग 922 करोड़ के आसपास टोटल नोटिस है ये। और ये जो नोटिस थमाई है उसको नोटिस थमाते हुए ये कहा है कि आप आइए और 922 करोड़ का ये जो नोटिस है उसको भरिए। इस नोटिस को लेकर कुछ टैक्स एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि ये जो आरजीआईसी के जो लेखा परीक्षकों को 30 सितंबर को जो सप्ताह तिमाही रिपोर्ट में आकस्मिक देनदारी के रूप में एक तरीके से कहा जाए तो इस राशि की जानकारी देनी होगी। अर्थात जो Q2 का रिजल्ट आ रहा है उसमें इस 922 करोड़ का जो नोटिस थमाया है उसको ये जानकारी देनी होगी, ऐसा ये टैक्स एक्सपर्ट जो हैं वो बता रहे हैं। साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि आरजीआईसी जो है एनसीएलटी ऋण में एक ऋण समाधान प्रक्रिया का सामना कर रही है। तो इसी चूँकि आप जानते हैं कि जो रिलायंस कैपिटल ही पूरा जो है वो एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजर रहा है, जिसमें जो रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है ये भी उसमें एनसीएलटी की प्रक्रिया के समाधान योजना से ये भी गुजर रही है। हम अगर शेयरों की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि रिलायंस कैपिटल के जो शेयर है वो 3 अक्टूबर से बंद हैं। और चूँकि आज सोमवार है तो इसके पहले हम बता ही चुके हैं कि आज इसमें ट्रेडिंग हुई है सोमवार को और ये भी दिखा चुके हैं कि कितनी इसमें डिलीवरी और कितना इसमें टोटल जो है ट्रेड वॉल्यूम बना था। और साथ ही साथ इसमें हम ये भी दिखा चुके हैं आपको कि ये जो है 5% के लोअर सर्किट में कंपनी ट्रेड कर रही है। कंपनी इस साल जो अगर ईयर टेल डेट की बात करें 16.38% और पिछले 6 महीने में 9% के आसपास
आसपास ही रिटर्न निकाल के दे चुका है। वहीं पिछले 1 साल में 22% तक की इसमें गिरावट देखी गई है। तो इन सब पे हम लगातार पिछले वीडियो में चर्चा करते आ रहे हैं, उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके इसके बारे में डिटेल से देख सकते हैं। साथ ही साथ जो अलायंस इंश्योरेंस कंपनी जो लिमिटेड है उससे संबंध भी एक वीडियो हमने बनाई हुई है, उसको भी इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि रिलायंस कैपिटल जो लिमिटेड शेयर है उसे लगातार एक तरीके से दुविधा में और फंसती जा रही है, और इसे लगातार चूँकि पहले से एनसीएलटी समाधान योजना की प्रक्रिया से गुजर रही है, और उस पर एक तरीके से कहा जाए 922 करोड़ की ये जो नोटिस थमाई गई है, उससे ये जो अनिल अंबानी साहब हैं उनकी जो एक तरीके से डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग जो प्रक्रिया चल रही है उस पर भी एक तरीके से बहुत बड़ा धक्का लगा है। तो इसका भी इफेक्ट क्या पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इसमें जो इफेक्ट पड़ा है उसमें जो है 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो भी इसका इफेक्ट पड़ेगा वो तो अब आने वाले समय में ही मालूम चलेगा कि क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि जो 2 डेट महत्वपूर्ण है, एक है 11 अक्टूबर और एक है 25 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और 25 अक्टूबर को जो एनसीएलटी में इसकी सुनवाई है। तो इन दोनों डेटों पे भी देखना दिलचस्प होगा कि इसमें क्या कुछ फैसला आता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है ऐसे ही आपको मिलता रहे समय समय पे। जय हिंद दोस्तों।